बॉब्जी द किंग कर लेगा, लेकिन कब करेगा? बॉब्जी द किंग की टाइम निकलती जा रही है। बॉब्जी द किंग अब 30 साल के होने जा रहे हैं और आज तक बॉब्जी द किंग ने इंग्लैंड में एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई, साउथ अफ्रीका में एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई, न्यूजीलैंड में एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक टेस्ट सेंचुरी बनाई है, वो भी 2019 में। उसके बाद इस बार जब मौका मिला, 3 टेस्ट मैचेस मिले ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई साहब ने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में 126 रन बनाए। कितने? 6 इनिंग्स में 126 रन एट एन एवरेज ऑफ 21, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 41, मतलब एक हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी बॉब्जी द किंग ने। तो बॉब्जी द किंग कब करोगे भाई? आजकल बॉब्जी द किंग फिटनेस पे काम कर रहे हैं और माइकल जैक्सन के वीडियो पे डंबल्स उठाते हुए और रनिंग करते हुए अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। लेकिन मेरी एक सिंपल सवाल है कि 2 सेलेक्टर्स इंक्लूडिंग चीफ सेलेक्टर को फायर कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर एक आप कह सकते हो सारे इल्जाम डाल दिया गया कि इनडिसिप्लिन है, बात नहीं सुन रहा, ये कर रहा है, कोचेस से लड़ाई कर रहा है। उसके अलावा इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, कई क्रिकेटर्स का नाम आ गया। बॉब्जी द किंग जो कैप्टन थे, जिन्होंने खुद कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उनके बारे में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो बॉब्जी द किंग कर लेगा, मतलब वो पीआर कर लेगा या क्या कर लेगा? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि बॉब्जी द किंग इतने आराम से फिलहाल बचे हुए कैसे हैं। ये जो उनकी पीआर एजेंसी उनकी फिटनेस के वीडियोस डाल रही है, वो क्या कवर अप करने की कोशिश कर रही है कि बॉब्जी द किंग ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया? शाहीन शाह अफरीदी के डिसिप्लिन के इश्यूज से क्या 43 balls 44 runs inning in a game where both teams scored 160 justified है? यूएसए की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट कई लोग इसको कवर अप कर रहे हैं कि विराट कोहली ने भी तो यही किया। विराट कोहली ने ये गेम मैच चीजें फाइनल में की थी वर्सेस साउथ अफ्रीकन बॉलिंग, जो कि 3 अर्ली विकेट्स गिरे थे। तो यहां आपने यूएसए की बॉलिंग, भाई साहब यूएसए की बॉलिंग के खिलाफ आपने किया, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? वो भी एक लीग मैच में जहां पर आपके साथ वाला बैट्समैन 25 बॉलों पे 40 मार के गया। तो ये सब चीजें करके शाहीन पे सारी बातें नहीं डाली जा सकती। कहीं ना कहीं यहाँ कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। फिलहाल पीसीबी ने काफी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, एनओसीज डिनाई करने शुरू कर दिए हैं क्रिकेटर्स के, स्पेशली वो क्रिकेटर्स जो ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स है। आपको बताया था मैंने कि कैसे नसीम शाह को द 100 में खेलने के लिए एनओसी नहीं दी गई। बॉब्जी द किंग के साथ शाहीन शाह अफरीदी ये आए थे एनओसी लेने के लिए, कनाडा लीग में जाने के लिए। इनकी भी एनओसी डिनाइड कर दी गई, जिसमें रिजवान भी थे। और अभी आ रहा है कि इनके सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और सारी चीजें चेंज हो रही है। तो बॉब्जी द किंग कर लेगा, मतलब बॉब्जी द किंग ये करने वाला था। बॉब्जी द किंग की वजह से अभी ये सिचुएशन हो गई है कि पीसीबी ने ये डिसाइड किया है कि हर क्वार्टर में फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे प्लेयर क्रिकेटर्स के, क्योंकि बॉब्जी द किंग ने मिकी आर्थर के साथ मिलकर फिटनेस टेस्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था फिटनेस टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये रास्ता खुला जब मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर बन के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पे पाकिस्तान के साथ गए थे 2023 वर्ल्ड कप के बाद। हफीज जब उस टीम में गए तब उन्होंने बोला कि वहां जाकर मुझे पता चला कि इस टीम की तो फिटनेस टेस्ट होती ही नहीं है। और जब उन्होंने बात किया तो पता चला कैप्टन और कोच ने मिलकर डिसाइड किया था कि फिटनेस टेस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम प्लेयर्स को उनके बैटिंग या बॉलिंग के मेरिट पे सिलेक्ट करेंगे। कैप्टन कौन? बॉब्जी द किंग। तो बॉब्जी द किंग ने फिटनेस टेस्ट ही बंद करा दिया था। इसी वजह से आजकल फिटनेस वीडियोस डाले जा रहे हैं बॉब्जी द किंग के कि वो डिफेंड कर सकें कि देखो बॉब्जी द किंग तो फिट है। बॉब्जी द किंग की जो ये सब चीजें हैं, इसकी वजह से टीम पर जो इम्पैक्ट आई, वो सब चीजें मोहम्मद हफीज ने वहां जाकर के बताई। तो उसके 1 महीने बाद मोहम्मद हफीज को फायर कर दिया गया। अभी सारे प्लेयर्स को बोला गया है कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना है। मतलब बॉब्जी द किंग ने ये सारा सिस्टम वापस पूरा चेंज करवा दिया है। उसके अलावा प्लेयर्स को 3-3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये सर्टेन अमाउंट है जो आपको 3 साल तक एनुअली मिलती रहेगी, और ये सारे प्लेयर जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स फॉलो करने हैं। ऑफकोर्स हर साल इस कॉन्ट्रैक्ट को रीअसेस किया जाएगा, लेकिन मोर और लेस मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीसीबी ने सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे जो एनुअल बेसिस पे होगा। और जहां पे प्लेयर्स ये झगड़ा कर रहे थे कि हमारा अमाउंट बढ़ाओ, वहां अब ये चीजें हो रही हैं कि शायद सबको डिग्रेड किया जाएगा ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम।
और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है बॉब्जी द किंग। बॉब्जी द किंग कर लेगा मतलब मुझे अब समझ में आया कि बॉब्जी द किंग क्या कर लेगा। बॉब्जी द किंग पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर देगा और यही कर रहे हैं बॉब्जी द किंग। बॉब्जी द किंग की आखिरी सेंचुरी आई थी पिछले साल अगस्त में वर्सेस नेपाल। उसके बाद से एक साल हो गया ऑलमोस्ट और बॉब्जी द किंग की एक भी सेंचुरी नहीं आई। बॉब्जी द किंग की आखिरी अवे सेंचुरी की बात करूं तो आखिरी अवे सेंचुरी 3 साल पहले इंग्लैंड के साथ आई थी, जब जुलाई 2021 में इंग्लैंड की पूरी मेन टीम को कोविड के कारण हटा दिया गया था और सीरीज से एक दिन पहले एक बी टीम अनाउंस की थी इंग्लैंड ने कि भाई हमारे सारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं इसलिए ये टीम खेलेगी। उसके खिलाफ बॉब्जी द किंग ने इंग्लैंड में एक अवे 100 मारा था ओडीआई में। टेस्ट 100 की बात करूं तो बॉब्जी द किंग 50 से भी ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उनके पूरे करियर में सिर्फ 2 अवे 100 है। जी हाँ, बॉब्जी द किंग के सिर्फ 2 अवे 100 है, उसमें से एक श्रीलंका के अगेंस्ट है और एक 100 है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2019 में। उसके बाद से बॉब्जी द किंग के कोई अवे 100 है ही नहीं। तो काहे का किंग, घंटे का किंग भैया। बॉब्जी द किंग अब तो कर लो, कुछ तो कर लो बॉब्जी द किंग। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।